आईपीएल 2023 में खूब चलने वाले हैं ये 10 तेज गेंदबाज। लिख लो इनके नाम, क्योंकि सचमुच इनकी रफ्तार की धार बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर देगी। आंकड़े सहित बताऊंगा कि क्यों इन 10 के नाम को मैं बार बार चिल्लाकर बोल रहा हूं। एंड तक वीडियो को देखना भैया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम आईपीएल फैक्ट न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे बराबर दबाओ, बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नीचे से। नंबर 10 है तो 10वें स्थान पर हमने रखा है चेन्नई सुपर किंग्स के मुकेश चौधरी को। शायद 1-1.5 साल पहले तक मुकेश चौधरी को कोई जानता नहीं था पूरे देश में, लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिलाड़ी को भारत के भविष्य के तेज गेंदबाजों की श्रेणी में रख दिया। क्योंकि पिछले साल जो प्रदर्शन था मुकेश चौधरी का अपनी तेज गेंदबाजी के हवाले से, चेन्नई सुपर किंग्स को तो आस मिली है, टीम इंडिया के लिए भी इनके रास्ते खुल गए। 2022 में 13 मैचेस खेले, 16 विकेट लिए। थोड़े से महंगे साबित हुए, पहला साल था, लेकिन 13 मैचेस खेलकर इतने बड़ी लीग में इस मुकेश चौधरी नाम के खिलाड़ी ने अपने नाम को अंकित करा लिया है। बहुत जल्दी बड़े प्लेयर बनने वाले हैं, तो इनका नाम आप बार बार सुनेंगे। हमने 10वें नंबर पर रखा है, बहुत जल्दी 1 नंबर पर भी आएगा। क्यों? वीडियो को एंड तक देखना, बताऊंगा कारण सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। बात करते हैं नंबर 9 की, तो 9वें स्थान पर भैया हमने रखा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मोहम्मद सिराज को। यार मोहम्मद सिराज, जब भी ये तेज गेंदबाजों की लिस्ट बनती है ना, सिराज का नाम कभी आता नहीं है, क्योंकि इनका कभी भी जो एक्सपर्टीज रही है वो तेज गेंदबाजी नहीं है रही है। इन्होंने अपने आप को मीडियम पेसर प्लस हल्का सा ऑलराउंडर जो थोड़ा सा बल्ला चला सके उस तरह से आईपीएल में रखा है। बट अब चीजें बदल गई हैं, क्योंकि रिसेंटली इस समय वन ऑफ द बेस्ट और प्राइम तेज गेंदबाजी फॉर्म में सिराज की जो प्रति घंटा रफ्तार है वो 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चुकी है, जिससे इनकी धार तेज हो चुकी है। तो टीम इंडिया में आने के बाद ये सिराज पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और भैया मैं बता रहा हूं, आरसीबी इस बार बहुत रिलाय कर रही है सिराज पर। बड़े बड़े तेज गेंदबाज जरूर आए होंगे भारतीय पिचेस से, सिराज बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर 9 पर हमने रखा है। आप कौन से नंबर पर रखोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। नंबर 10 और नंबर 9 हो गए कंप्लीट। नंबर 8 पर कौन होगा वो बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर फॉलो कर लो भैया हमको, क्योंकि फ्री में सारी अपडेट आईपीएल से जुड़ी हुई यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर आती। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट खोल कर ज्वाइन हो जाओ, फ्री में ज्वाइन हो जाओ, परिवार का हिस्सा बन जाओ, मजा आ जाएगा। आईपीएल का क्रंच कंटेंट मिल रहा है। चलिए दोस्तों, 8वें नंबर पर इस पूरी सूची में हमने रखा है अर्शदीप सिंह को। 3 साल पहले अर्शदीप की भी यही स्थिति थी कि ये एक अनकैप्ड छोटे प्लेयर बनकर आए थे, लेकिन अब ये इंडियन इंटरनेशनल कैप्ड नाम है, कैप्ड खिलाड़ी है, इनसे डरने की जरूरत है। पंजाब किंग्स की टीम में खेलने वाले अर्शदीप सिंह लास्ट 2 साल में टोटल 26 आईपीएल मैचों का अनुभव भी ले चुके हैं, 28 विकेट भी निकाल चुके हैं, और आईपीएल के हिसाब से ठीक ठाक इकोनॉमी है 8 की। इसीलिए अर्शदीप सिंह, स्पेशली जब आप भारतीय पिचों की बात करेंगे, लास्ट 2 साल में से 1 साल का आईपीएल इन्होंने भारत में ही खेला है। इंडियन पिचेस को क्योंकि इतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला बहुत अच्छे से जानते हैं अर्शदीप सिंह, और भारत के भी कैप्टन पेसर है, तो जाहिर है अर्शदीप सिंह का नाम नंबर 8 पर होना मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आपके हिसाब से नंबर 8 पर कौन होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और अभी तक ये 3 पेसर्स बताए हैं, इनके लिए एक लाइक तो बनता है भैया। ये हिंदुस्तान की भी शान है और आईपीएल की भी शान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं हम नंबर 7 की। तो इस पूरी लिस्ट में नंबर 7 पर रखा है हमने न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन को। कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से नंबर 7 पर कौन होना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्ग्यूसन को रखा, इसके 2-3 कारण थे। सबसे बड़ी चीज कि इस पूरी लिस्ट के फास्टेस्ट पेसर ओवरसीज पेसर है, इनसे तेज विदेशी गेंदबाज आपको इस पूरी लिस्ट में नहीं मिलेगा। आंकड़े थोड़ा सा जस्टिस नहीं करते, क्योंकि ये तेज बड़े हैं, ये सटीक गेंद भी डालते हैं आईपीएल में, पर वो आंकड़े उस तरह से नहीं है। 21 मैचेस खेले इन्होंने अभी तक आईपीएल में, 25 विकेट निकाले, इकोनॉमी भी 8.25 का है। तो हम फर्ग्यूसन को बहुत तेज गेंदबाज जरूर बोल सकते हैं, लेकिन वो सटीकता के मामले में, वो प्रदर्शन के मामले में वो कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखा है। लेकिन रिसेंट फॉर्म में इसलिए हमने नंबर 7 पर रखा। तेज बड़े हैं इसलिए हमने नंबर 7 पर रखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नंबर 6 की। 6वें स्थान पर हमने रखा है न्यूजीलैंड के ही ट्रेंट बोल्ट को। राजस्थान रॉयल्स की टीम में ट्रेंट बोल्ट खेलने वाले हैं, और बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि ट्रेंट बोल्ट ने अपने देश का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है, और इस समय वो सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर डोमेस्टिक लीग्स खेल रहे हैं। मतलब अब ये पूर्ण रूप से T20 खिलाड़ी बन चुका है, इसीलिए खतरनाक भी साबित होंगे। 2018 में 18 विकेट निकाले, 2019 में 5 विकेट निकाले, 2020 में 25 विकेट निकाले, 2021 में 13 विकेट और 2022
2022 में 16 विकेट। मतलब हम इतना बोल सकते हैं कि ये बहुत कंसिस्टेंट रहे अगर आप एक साल इनके खराब प्रदर्शन को छोड़ दे तो। हालांकि उसमें उन्होंने मैचेस भी कम खेले थे बिकॉज फिटनेस का इशू था, बट ऑन एंड ऑन बोल्ड कंसिस्टेंट रहे हैं आईपीएल में। भारत में आईपीएल होने के बावजूद भी, भारतीय पिचों पर खेलने के बावजूद भी विकेट निकालना एज ए फॉरेन तेज गेंदबाज मुश्किल है, लेकिन बोल्ट ने करके दिखाया है। राजस्थान रॉयल्स के हवाले से खेलेंगे, मैंने नंबर 6 पर रखा है। आपके हिसाब से नंबर 6 पर कौन रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। देखो यार, मेरी लिस्ट में बता रहा हूं, आप भी अपनी लिस्ट बनाते हुए चलो। नंबर 10 से नंबर 6 पर हम पहुंच गए। आपकी लिस्ट में कौन कौन है बताओ, लिखो फटाफट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं नंबर 5 की। टॉप 5 की शुरुआत हो गई और टॉप 5 में नंबर 5 पर मैंने रखा है जोफ्रा आर्चर को। बंबई की टीम में खेलेंगे जोफ्रा आर्चर और बहुत उम्मीद है मुंबई इंडियंस के लिए आर्चर लेकर आएंगे, क्योंकि मुंबई की टीम ने 2 साल पहले जो मेगा ऑक्शन हुआ था, इससे पिछला वाला 2022 के लिए 1.5 साल पहले, उसमें ही इन्होंने आर्चर को खरीद लिया था। 1 साल आर्चर आए नहीं, फिर भी रखे रखा मुंबई वालों ने, लेकिन अब आ गए। ऐसे 20 में खतरनाक फॉर्म में दिखे, रफ्तार दिखिए, धार दिखिए, इंग्लैंड से आते हैं। देखो यार, 35 आईपीएल मैचेस में इस खिलाड़ी ने 46 विकेट निकाले। इनका इकोनॉमी 7.1 का है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा होता है क्योंकि आप बहुत किफायती भी रहे हैं आर्चर, प्लस इन्होंने 46 विकेट भी निकाल लिए। मतलब ये किसी भी मैच में विकेटलेस रहे नहीं है और हर मैच में 2 विकेट औसत का, एक या 2 विकेट औसत का देते हैं, विच इज अ वेरी गुड। और मुंबई को थोड़ी सी सांस भी आ गई है, पिछला खराब प्रदर्शन था पिछले साल। तो आर्चर नंबर 5 मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से नंबर 5 पे टॉप 5 पेसर्स, टॉप 10 में टॉप 5 पेसर्स में कौन होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर इस पूरी लिस्ट में हमने रखा है मोहम्मद शमी को। गुजरात टाइटंस के लिए पिछले साल भी तुरुप का इक्का साबित हुए थे मोहम्मद शमी, इस साल भी साबित होंगे और इसके कई सारे रीजन हैं। मोहम्मद शमी को हर साल जिस निगाह से देखा जाता है, ये हर साल सबको गलत प्रूव करते हैं। और ये अब 1 साल की बात नहीं है, 2019 से लेकर 2022 तक कंसिस्टेंटली हर साल 19 से ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी आईपीएल में निकाल कर दे रहा है। हर साल 19 से ज्यादा विकेट निकालना आसान बात नहीं होती, वो भी मोहम्मद शमी के लिए, जो कि इस समय भारतीय टीम से कभी बाहर कभी अंदर डगमगाते हुए दिखे हमें। तो जाहिर है भैया, मेंटली बहुत स्ट्रांग है ये खिलाड़ी, इससे ये प्रूव होता है। और दूसरी बड़ी चीज है भैया, मैं तो इनका फैन हूं क्योंकि ये चुपचाप विकेट निकाल कर ले जाते हैं और आईपीएल के फॉर्मेट को समझते हैं, आईपीएल को समझते हैं। तो कोई तेज गेंदबाज भले ही बहुत तेज फेंकता हो, लेकिन शमी एट द एंड जब शाम होती है ना, सबसे ज्यादा विकेट शमी के खाते में देखे होते हैं, इसलिए नंबर 4 पर मैंने रखा। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से कौन होगा नंबर 4 पर। आगे बढ़ते हैं भैया, नंबर 3 पर हमने रखा है कगिसो रबाडा को। पंजाब किंग्स के हवाले से इस साल खेलने वाले हैं। दिल्ली ने बहुत गलती की इनको छोड़कर, क्योंकि इनके रिकॉर्ड पूर्ण रूप से बताते हैं कि ये खिलाड़ी बना ही इंडियन प्रीमियर लीग जैसी लीगों के लिए रहा है। 2019 से आए तो कह रही है 2017-18 में, 2019 से ये रेगुलरली सक्सेसफुल रहे हर साल। 2022 में इन्होंने 23 विकेट निकाले थे पिछले साल, 2021 में से 1 साल पहले 15 विकेट, 2020 में 30 विकेट और 2019 में आप कीजिए 25 विकेट। मतलब आप सोचिए, ये हर साल 20, 22, 25, 30 विकेट निकाल कर दे रहे हैं किसी भी टीम को। मतलब ये हर साल पर्पल कैप की दौड़ में दौड़ते हैं और 1-2 बार ले भी चुके हैं। तो ये बड़े खतरनाक है। मैं रबाडा का फैन भी हूं और मेरे हिसाब से जो कंसिस्टेंसी इन्होंने पिछले 4 साल से एक्वायर की है, आईपीएल उनको बहुत सूट होता है, तो मैंने इन्हें नंबर 3 पर रखा है। आपके हिसाब से कौन होगा नंबर 3 पर कमेंट बॉक्स में बताओ। टॉप 2 की शुरुआत हो गई है यार। देखो, बहुत बहस हुई, बहुत बातें हुई, कई रीजंस थे जिसलिए नंबर 2 पर हमने जसप्रीत बुमराह को रखा। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मुंबई का ये खिलाड़ी तो नंबर 1 पर होना था, बट रीजन है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये वन ऑफ द प्राइमेस्ट आईपीएल खिलाड़ी है। आप इनसे यॉर्कर करा लो, आप इनसे कभी भी बॉल करा लो, आईपीएल में आपको जो विकेट चाहिए वो लेकर देते हैं। इन आईपीएल आप इनका आंकड़ा सुनना, 120 मैच में 145 विकेट और इतने सारे मैचेस खेलने के बाद भी 7 की इकोनॉमी। ये आंकड़े हर किसी के नहीं होते, ये ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट खिलाड़ी के होते हैं। दूसरी बड़ी चीज, एक और आंकड़ा सुन लो, 2016 के बाद से जब भी आईपीएल में देखे 15 विकेट तो निकाले, 15 से कम विकेट इन्होंने कभी आईपीएल में नहीं निकाल के दिए अपनी टीम को। चाहे कितना भी बुरा फॉर्म रहे, बुमराह विकेट निकाल कर देता है और इसीलिए बुमराह नंबर 2 पर है। अब आप बोलेंगे यार इनको तो नंबर 1 पर होना था। यार देखो, इस समय फिटनेस का भारी इशू है, अभी तक एनसीए ने इजाजत नहीं दी है कि ये खेल पाएंगे या नहीं, और इस खतरनाक फिटनेस से वापस आना, प्लस बीसीसीआई कह चुका है कि आप वर्ल्ड कप बाउंड प्लेयर से आप पूरे मैचेस नहीं खेल पाएंगे, तो जाहिर है वो पूर्ण रूप से इस साल आईपीएल में आपको नहीं दिखेंगे।
पूरा जलवा नहीं दिखेगा भैया बुमराह का, इसलिए नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर हमने उमरान मलिक को रखा, उभरता हुआ सितारा, सनराइजर्स हैदराबाद की नाव का चप्पू भी है, नाव भी यही है, क्योंकि अगर ये चलेंगे तो हैदराबाद बहुत अच्छी चलेगी, और क्योंकि हैदराबाद में यही है 1-2 खिलाड़ी उसमें यही है। देखो यार सबसे बड़ी चीज है फास्टेस्ट इंडियन पेसर्स, इससे तेज गेंदबाज अभी तक भारतीय खिलाड़ी के रूप में किसी ने फेंकी नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल। दूसरी बड़ी चीज 2022 में 14 मैचेस खेले, 22 विकेट निकाले, 9 का इकोनॉमी है। उमरान के बारे में कहा यह जाता है कि महंगे साबित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी उनको काम कराया जा रहा है, लेकिन वो अलग हटा लो आप। दूसरी चीज ये नहीं है, दूसरी चीज ये है कि उमरान मलिक का अब ग्राफ ऊपर जाना है। बहुत सारे प्लेयर्स का जा चुका है, या फिर स्टेबल है या फिर गिर रहा है, इनका ग्राफ ऊपर जाना है, क्योंकि इन्हें आए हुए अभी 2 साल हुए। तो उमरान मलिक के पास वो एज की पावर है और सारी पावर है, मैं तो यही बोलूंगा। इसलिए भैया मैंने तो उमरान को नंबर 1 पर रखा। आपके हिसाब से नंबर 1 पर कौन होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ये तो भैया टॉप 10 पेसर्स मेरे हिसाब से। कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से कौन होंगे आईपीएल 2023 के टॉप 10 पेसर्स। कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिख दो, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट दबा दो और बेल आइकन दबाओ।